धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। दीघा जागरतो रात्रिं दीघं सन्तस्य योजनं दीघो वालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। जागने वाले को रात लंबी होती है, थके हुए के लिए योजन लंबा होता है। सद्धम को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार चक्र लंबा होता है। सरंचेनाधिगच्छेय सेयं सदिसमत्तनो एकचर्यं दल्लं कैरानाति बाले सहिता। विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को ना पाएं तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरें। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। उत्तमति धनमति इति बालो विहन्यति अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं। मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य अपना आप नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे। यो बालो मन्यति बाल्यं पंडितो वापितेन सो बालो च पंडितमानी सबे बालोति उच्यति। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है इस कारण वह पंडित है। जो मूर्ख हो अपने को पंडित समझता है वही यथार्थ में मूर्ख है। अवजीवं पिछेवालो पंडितं पाहि रूपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बिषु परसंयथा। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कलछी दाल के रस को। मुहूर्तमपि चेविन्यो पंडितं पहरूपासते क्षिप्रं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसंयता। यदि विज्ञ पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है जैसे कि जिह्वा दाल के रस को।
चरन्ति बाला दुम्मेदा अमित्तेनेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। दुर्बुद्धि मूर्ख अपने शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। अतं कम्मं कतं साधु यं कृत्वा अनुतप्पति यस्य अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवेति। वह काम करना ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भोगना पड़े। तंच कम्मं कतं साधु यं कृत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन भोग करे। मधुवामन्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापकं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जीत भोजनं न शोषंकत धम्मानं कलंगगति सोलसिं। यदि मूर्ख महीने महीने पर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता। नहि पापकं कतं कम्मं सज्जुखीरं वमुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो वपापको। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जम पाता, ऐसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढका आग की भांति वह जलता हुआ मूर्ख का पीछा करता है। यावदेव अनत्थाय यन्तं बालस्य जायति अन्ति बालस्य शुकंसं मुदमंस विपातयन्। मूर्ख को जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। असन्तं भावनमीच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजापरकुलेषु च मवेव कथमन्यन्तु गिहिपवजितावो मवेवातिवसा अस्सु
किच्चा किच्चेषु किस्समिच्छि इति बालस्य संकल्पो इच्छामानो च वर्धति। भिक्षुओं के बीच अगुवा होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, ग्रही और प्रवर्जित दोनों मेरा ही कहा माने, सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही अधीन रहें, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। अन्या हि लाभपनिशा अन्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सत्कारं नाभिनन्देय विवेकमनोत ब्रूहि। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन न करे और विवेक को बढ़ाए। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हो। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।